हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज अंबाला के समालखा में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गांव वालों ने उन्हें एक ओपन जीप में पूरे गांव का चक्कर लगवाया और ढोल नगाड़ों के बीच उनका जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां गांव वासियों की मांग पर उन्होंने गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की और उम्मीद जताई कि अब अगली बार जो आएंगे तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। दिन तो भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और समालखा आने का मौका मिला, और जब भी यहाँ आता हूँ तो इसी तरीके का प्यार आशीर्वाद मिलता है। एक डिमांड थी लंबे समय से, जो बंटी ने भी रखी और पूरे गांव वालों की डिमांड थी कि एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो मैं आज एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ अधिकृत करके गया हूँ और उम्मीद करता हूँ अगली बार आऊँगा तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना होगा। जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि भाजपा ने देश की तरक्की के नंबर 1 इंजन हरियाणा को लूट खसोट, करप्शन और घोटालों का गोदाम बना दिया है। सुरजेवाला के इस ट्वीट पर कार्तिकेय शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जो हर 5 साल में अपना मत देती है। इस बार जनता अपना मत दे चुकी है, लिहाजा सुरजेवाला को उन राज्यों में फोकस करना चाहिए जहां चुनाव हो रहे हैं और वहां के रिजल्ट भी जल्दी उनके सामने होंगे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जो कांग्रेस खुद का अपना घर नहीं संभाल सकती, उन्हें दूसरों पर इस तरह का टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता हर 5 साल में अपना मत देती है और जनता अपना मत दे चुकी है। मुझे लगता है सुरजेवाला जी को उन राज्यों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ का मत भी आने वाला है, पता लग जाएगा कि वहाँ की जनता क्या कह रही है। हरियाणा की जनता अपना मत दे चुकी है और 5 साल का फुल मैंडेट है। राज्यसभा में क्या हुआ आपने देखा ही है। तो उसके बाद कांग्रेस की कोई मैं नहीं समझता हूँ कि जगह बचती है कि वे इस तरह की टीका टिप्पणी करें, क्योंकि जब वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनका इस तरह की टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों हरियाणा की अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। इस पर भी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने करारा जवाब दिया और कहा कि मंडियों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ सरकार का कटाक्ष करने के लिए राजनीति की जा रही है। पूरे देश में इकलौती हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जो 24 की 24 फसलों पर किसानों को MSP दे रही है। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसी नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिकरण किया जा रहा है और जो कि हमेशा से एक धरा रहा है कि भी हम किसी तरीके से सरकार के ऊपर कटाक्ष करने का मौका पाएं। ये हरियाणा सरकार पूरे देश में एक पहली सरकार है जो सारी की सारी फसलों के ऊपर 24 की 24 फसलों के ऊपर MSP देने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने पूरे भारत के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है किसानों के हित की सरकार बनने का। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात वास्तविकता पे ग्राउंड पे है। हरियाणा के 3 जिलों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर जब कार्तिकेय शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करेगी। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने देश के कई राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो चुनावी नतीजों को लेकर कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे लोगों को आश्चर्यचकित जरूर कर देंगे। क्योंकि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और 3 जगह पे निगम के चुनाव होने हैं अभी, और बहुत जल्द जब भी घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या लगता है क्या भाजपा जो है का आंकड़ा क्या रहने वाला है? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि इस बार चुनाव के जो नतीजे हैं वो लोगों को चकित करेंगे।